में आप तमाम मीडिया भाइयों का मैं हृदय से स्वागत और बधाई देता हूं कि आज प्रेस वार्ता जो निर्धारित थी, निर्धारित समय में आप सभी ने आया। मैं चाहता हूं कि जो लोकतंत्र की सरकार होती है उसके कई स्तंभ होते हैं। कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, विधायिका होती है और मीडिया का चौथा स्तंभ है जो आज के डेट में बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी की आवाज़ को, किसी की समस्या को, किसी की पीड़ा को समाधान के लिए प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद समाधान नहीं होता है तो उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए आप लोग का सहारा लेना पड़ता है और आप लोग के सहारा के माध्यम से आवाज़ उचित जगह पर पहुंचता है और तब उसका समाधान के दिशा में कारगर कदम उठाया जाता है और समाधान होता है। आज के प्रेस वार्ता बुलाने के पीछे कारण है कि बिहार पुलिस एसोसिएशन सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है। ये संगठन 100 साल पूरा कर चुका है। ये संगठन का जो इतिहास है बहुत पुराना है। 1920 में ये संगठन, जब देश गुलाम था और अंग्रेजी हुकूमत थी, जिसके राज्य में, जिसके साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, उस समय भारतीय लोग जो थे कनीय पुलिसकर्मी थे। वो पुलिसकर्मी संघर्ष से, त्याग से, बलिदान से संगठन की नींव रखे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सरकार के उस समय मान्यता दिया गया था। और ये संगठन उस समय से लगातार अनवरत अपने सदस्यों की समस्या को, पीड़ा को बराबर उठाते रहा है पुलिस मुख्यालय सरकार के पास। उस समय भी जो आज के आईपीएस है, उस समय आईपी कहे जाते थे। वो आईपी जो होते थे अधिकतर अंग्रेज थे या जमींदार लोग होते थे। उनको कनीय अधिकारियों के प्रति उनकी सोच क्या थी आप लोग को पता होगा। कनीय अधिकारियों के प्रति उनकी शोषण की नीति थी और वो प्रवृत्ति मैं कर सकता हूँ कि वो दमन की नीति देश के आज़ादी के बाद, आज देश 74वां गणतंत्र मनाया, उसके बाद भी ये प्रवृत्ति आज भी दिखाई दे रही है। जाइएगा बिहार के विभिन्न थानाओं में पुलिसकर्मियों की पीड़ा को देखिएगा, उनकी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। बिहार पुलिस एसोसिएशन जब सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है और हर समय जब इसका यहाँ पर महाधिवेशन होता था तो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी भी आए हैं। इसके पहले के माननीय मुख्यमंत्री जी आते थे, जाके हम लोग वार्ता करते थे, वार्ता भी किए हैं वहाँ पर, कई बार बुलाए हैं तो वार्ता होती थी, समस्या को रखते थे। लेकिन वर्तमान के पुलिस मुख्यालय जो स्थिति है, आज के डेट में मुख्यालय की जो नीति है वो नीति तानाशाही का नीति है, दमन का नीति है। मूलभूत समस्याओं को लेकर हम सभी जाते हैं पुलिस मुख्यालय से, क्योंकि बिहार के तमाम सदस्य के माध्यम हम लोग हैं। उनकी समस्याओं का, मूलभूत समस्याओं का, पीड़ित का जो भी होते हैं उसका समाधान के लिए हम लोग जाते हैं। जाने के बाद हमारे बिहार के पुलिस मुखिया हैं, हम लोग का अभिभावक है, उनके पास जाके जाता है आदमी, पुर्जा भेजा जाता है तो कहते हैं कि समय नहीं है मेरे पास, अभी नहीं मिल सकते हैं। हमारे महामंत्री जी बताएंगे लिखित रूप से भी समय मांगे, समय नहीं मिला। लिखित रूप से मेरा अधिकार है, हमारी समस्याओं को सुनने के लिए लेके जाएंगे, आप सुन सकते हैं, आपको सुनना आपका कर्तव्य है। सरकार के सभी हम लोग सहकर्मी कर्मचारी हैं। आप पुलिस मुख्यालय में हैं, हमारे प्रमुख हैं, हम नीचे के कर्मी हैं, लेकिन सरकार के सभी नौकर हैं, सभी सरकार के लिए और जनता के लिए कार्य करते हैं। तो ये स्थिति है। तब हुआ कि नहीं, हम लोग जब हमारी बातों को, हमारी पत्रों को नहीं सुना जा रहा है तो मीडिया के माध्यम से भी सरकार के पास को आवाज़ को पहुंचाया जाए। सरकार के पास भी हम लोग पत्र कई समस्याओं को लेकर दिए हैं और आपके इसलिए बुलाए हैं। सबसे पहले मैं मुद्दे को बता रहा हूं कि आज के डेट में तबादला नीति की स्थिति ये है कि जैसे जो नियम है, हमारा पुलिस एक्ट है जो इसके हिसाब से 2007 इसके हिसाब से चलना है, सरकार से है, ये अप्रूव्ड है, इसकी धज्जी को उड़ाया जा रहा है। पुलिस एक्ट के सेक्शन 10 में स्पष्ट है कि पुलिस तबादला कैसे होगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण रहेगा तब, नहीं तो उसको नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन और जिला का कार्यकाल 6 साल है, जोन का कार्यकाल 8 साल है, रेंज का 8 साल है, 10 साल है। लेकिन मनमाने ढंग से जिसका मन, जिसका जो मन जो तबादला कर दिया जा रहा है। अगर जिला में जिसका 8 साल है तो उसका तबादला मुख्यालय को करना चाहिए। 10 साल, अगर 10 साल हो गया है उसका तबादला बैठे बैठे रेंज के हैं कर देते हैं और वो जाके वहाँ जाता है, फिर वहाँ से वहाँ का तबादला किया जाता है। ये स्थिति होगी तबादला का। जो बीमार व्यक्ति हैं, जो जेन्युइन में मेडिकल ग्राउंड पाए हुए हैं, जो आज के डेट में खुद या बीमारी से ग्रसित हैं या उनके पत्नी ऐसा कोई समस्या है कि उनकी आवश्यकताएं हैं, वैसे लोग मेडिकल ग्राउंड के तबादला करके आए हैं, उनका भी तबादला कर दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? संविधान से देश चलता है।
कायदे कानून से, पुलिस एक्ट से विभाग चलता है और तबादला उसका कर दे, और जाके समस्या लेके जब जाता है कोई सुनने के नहीं तैयार है। जिले के एसपी नहीं सुनते हैं, जिले रेंज के अगर आईजी हैं वहाँ जाइए नहीं, मुख्यालय भेज देते हैं, मुख्यालय में कोई मिलने के नहीं तैयार है। ये स्थिति बन गई है। साथ ही तबादला के साथ कहना चाहते हैं, अपने आदेश को लोग निकाल के, गया के एक उदाहरण देते हैं, वहाँ के एसएससी आदित्य कुमार थे और आईजी अमित लोढ़ा साहब, एक थानेदार के लेके कई मुद्दे पर सुरेंद्र सिंह थे, कई गारंटी रिवार्ड मिला है 55 को, और रामपुर के थानेदार थे, और दोनों के में पीछे जा रहे थे। अब वहाँ देखना चाहिए कि और आईजी में और एसएसपी में क्या विवाद है। थानेदार का तबादला हो जाता है, भोजपुर जिला किया जाता है, और तबादला किया जाता है, जाके हमसे फ़ोन से बातें हुई, बोले कि मैं क्या करूं, कहने कि जो बड़े अधिकारियों में क्यों पीछे जाते हैं, जाके अरेंजमेंट कीजिए। अब पुनः बाद में उनका तबादला को निरस्त किया जाता है कि नहीं, ये तबादला मतलब कि उनका समय नहीं पूरा था। तब तो उसी तरह कितने लोग का समय नहीं पूरा, निरस्त करना चाहिए मुख्यालय को, एक व्यक्ति विशेष के क्यों? नियम तो कानून सबके लिए है। ये स्थिति बन गई है कि तबादले के मेडिकल ग्राउंड को जो दिया गया है वो स्थिति है जिसका सेवा काल 2 साल रहता है। हमारे आपको कागज देखिएगा, उस सेवा काल के अभ्यानंद जी जो डीजीपी साहब थे, अभ्यानंद जी निकाला था जिनका सेवा काल 2 साल रहेगा, तो 6 महीना पहले आवेदन देंगे, और आवेदन के बाद 6 महीना के बाद उनका 2 साल जहाँ जहाँ देंगे उनका तबादला किया जाएगा। उसका अनुपालन नहीं, कोई बोर्ड मीटिंग नहीं। ये एसीपी के लिए किया जाता है, उसके लिए नहीं। 39वां महाधिवेशन हम लोग का हुआ था। 39वां महाधिवेशन में पुलिस, हमारा एसोसिएशन के जो सर्वशक्तिमान है, उसमें कई प्रस्ताव पारित किया गया था। उस मांगों को सरकार के पास, मुख्यालय के पास हम लोग रखे थे, उस पर कोई विचार नहीं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारी बातों को सुनना आपका कर्तव्य है। आप बैठे, हमारी उचित मांग है, नैतिक मांग है, आप सुनिए, समाधान कीजिए। हम लोग आज के डेट में क्या स्थिति है, जो कार्यकाल हम लोग जो 3 साल का था 4 साल किया गया। हमारा संविधान से संगठन चलता है, देश चलता है संविधान से, हमारा पास भी हमारा संविधान है, उसको अभी तक आदेश निर्गत नहीं किया गया। ये संघ भवन के बनाने के लिए बार बार दिया, 10 बार पत्राचार किया गया, नहीं किया गया। ये स्थिति है। जिले के जो एसपी हैं, हमारे पदधारक जाते हैं, पदधारक के बातों को सुनने के नहीं तैयार हैं, पुलिस मीटिंग नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं कि जो सुनने के लोग नहीं तैयार हैं। हमारे केंद्रीय पदधारक सब, जब सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है, केंद्रीय पदधारक का तबादला एक संयुक्त सचिव का औरंगाबाद कर दिया जाता है, एक का उपाध्यक्ष का आरा भोजपुर कर दिया जाता है, एक का दरभंगा। ये संघ को तोड़ने, समाप्त करने की प्रवृत्ति पुलिस मुख्यालय करिए। ये मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि सारे मुद्दों को आप देखें। सारे मुद्दे, हमारे जो उचित मांग है, नैतिक मांग है, उस पर पुलिस मुख्यालय को गाइडलाइन दे, निर्देशित करे कि संघ के जो जाते हैं पदधारक, उनसे पुलिस मुख्यालय का कर्तव्य वर्ता करे, उनकी बातों को सुने, उचित मांगों को सुने और समाधान करे। ये नहीं हो रहा है। आपके प्रेस वार्ता में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब गलत ढंग से हस्तांतरण करके और आदेश निकाला जाता है कि आप आज आपका इस डेट से विनियमित किया गया है और नहीं जाइएगा तब पे चो कर दिया जाएगा। तबादला के किया था और नहीं गए, अगर मेडिकल ग्राउंड है, बीमार है, वेतन को रोक दिया जाता है। ये स्थिति बन गई है। ये स्थिति कैसे होगी? ये तानाशाही तो प्रवृत्ति है। लोकतंत्र में तानाशाही का कहीं स्थान नहीं है। हम आपके अंग हैं, हमारे परिवार के, आप मुखिया हैं, आपका कर्तव्य है मेरी बातों को सुनना। मैं नहीं कहता हूँ गलत, मैं कहता हूँ गलत चीज़ों को सुने, लेकिन जो सही है उसको सुनिएगा। ये कहीं कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं, वो सुनने के नहीं तैयार है, तब आप लोग को बुलाया गया है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आपके प्रेस वार्ता में मैं लिखा हूँ, उसमें सारे चीज़ हैं जो पीड़ित हैं उनके बारे में जो लिखा गया है, वो सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग आज के डेट में पुलिसकर्मी की क्या स्थिति है, कैशलेस कार्ड की मांग हम लोग किए थे। वेतन कमेटी के जो राहुल जी थे, राहुल जी बोला कि नहीं, जरूरी है कैशलेस कार्ड पुलिसकर्मी का होना चाहिए। सरकार के सारे कर्मी या पुलिस का कार्य अलग अलग है, उन्होंने बोला कि कैशलेस कार्ड की ज़रूरत है, उन्होंने भेजा, वो पेंडिंग है। पुलिसकर्मी का क्या होता है, बराबर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो जाते हैं, कर्तव्य उनका है अपराधियों से लड़ना झगड़ना करना। इलाज के लिए पैतृक संपत्ति को बेचना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, पैसा निकालने के लिए उसका जूता का एड़ी घिस जाता है, फाइल के फाइल चक्कर लगाना पड़ता है। ये किसका काम है? ये पुलिस मुख्यालय कर्तव्य की देखे, उनके कर्मी हैं, परिवार के मुखिया हैं, पैसा निकालने के लिए उनको परेशानी उठानी पड़ती है।
एक अक्ष से रसीद वो फाइल में वो लिखना लगा के, ये किसका काम है? कैशलेस कार्ड का मांग है, कैशलेस कार्ड कहीं प्रस्ताव नहीं पड़ता है।